नमस्कार दोस्तों। कोचिंग की नई गाइडलाइन आ गई है 18 जनवरी को, जिसमें कि सरकार ने ये कहा है कि आप अपने बच्चों को 16 साल से पहले कोचिंग नहीं भेज सकते। और सरकार ने इस तरह से कहा है कि जो जितने तरह की सुसाइड हो रही है, सरकार ये मान के चल रही है कि इसके लिए कोचिंग संस्थान ही जिम्मेदार हैं। हैरत की बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होगी हैरत की बात? क्योंकि काफी समय से कोचिंग टीचर्स, बहुत बड़े संस्थानों की तो बात नहीं की जा रही है, उनका तो कभी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ज्यादातर ये जो कोचिंग गली मोहल्ले में कई लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, स्वावलंबी बनो, दूसरी तरफ इनको ये एक आतंकवादी की तरह से पेश करने का सिस्टम चालू हो गया है। आतंकवादियों के लिए हमने देखा, जो कि गलत है, कई सारे मानवाधिकार हो जाते हैं, मानवाधिकार के पैरवी करने वाले आ जाते हैं, लेकिन इन टीचर की सुनने वाला कोई नहीं है। अब इन पर एक नया इल्जाम लग गया है, और एक नया इल्जाम यह है कि इनकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अगर देखा जाए तो 13,000 से अधिक छात्रों ने सुसाइड किया 2022 में। इसमें से 4,616 इतने स्टूडेंट थे, एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 5,588 लड़कियों ने सुसाइड किया। और ये देखा गया कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो हमारी सरकार ने ये पाया कि इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान ही है, और कई लोग इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आज तक की रिपोर्ट की बात की जाए जो 16 दिसंबर 2023 को आई थी, उन्होंने साफ साफ इसके लिए कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदार ठहराने वाली बात को खारिज किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इसके लिए माँ और बाप जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि जब दिवाली और दशहरा ये छुट्टियां पड़ती हैं, उस समय भी बच्चे सुसाइड करते हैं। तो इस तरह से ये कहना कि कोचिंग संस्थान ये करते हैं, ऐसा नहीं है। कोरोना टाइम में ही देख लीजिए, कोचिंग संस्थान और स्कूल ये दोनों के दोनों बंद कर दिए गए थे। सरकार का ये कहना था कि इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। अब ये बात समझ से परे है, हालांकि लॉजिक अलग अलग दिए जा सकते हैं, लेकिन ये बात समझ से परे है कि बच्चे 7 बजे जाते थे और 2 बजे आते थे, यानी टोटल उन्हें 7 घंटे स्कूल या कोचिंग में रहना पड़ता था। तो कोरोना को घर लेकर आ सकते थे। वहीं उसके पेरेंट्स जो सुबह 8 बजे जाते हैं, रात में 10 बजे आते हैं, जस्ट डबल टाइम तक ऑफिस में काम करते हैं, वो घर आएंगे तो कोरोना लेकर नहीं आएंगे। शायद कोरोना के साथ भी यही होता होगा, वो बच्चों को सोचता होगा आसान टारगेट है, और बड़े लोगों से पीछे हटता होगा, जैसे काफी लोग हटते हैं। तो सरकार ने उस समय भी क्या किया, ये सबने देखा। तो कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि ऐसी चीजें हैं। लेकिन जब सुसाइड रेट की बात की जाए तो 9-10 में 23.9% बच्चे सुसाइड करते हैं, 6 to 8 18% करते हैं, 11-12 में 15.9% ये कहा गया है, आज तक की रिपोर्टें बताती है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर भी 14.5% करते हैं, और हैरत की बात तो यह है कि 11.5% अशिक्षित जो लोग हैं, जो कोचिंग नहीं जाते, वो भी सुसाइड करते हैं। हो सकता है कि कोचिंग के आसपास घूम रहे हों, इसकी वजह से वो करते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका उपहास उड़ा रहा हूं। बहुत ही दुखद है किसी भी तरह की आत्महत्या, किसी भी तरह। ग्रेजुएट में 5.2% और डिप्लोमा 1.6%, ये आंकड़े थे, आज तक के थे 16 दिसंबर 2023 में। इसमें से ये माना गया कि इसकी वजह से सुसाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अशिक्षित लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट को लग रहा है, और हो सकता है ये ठीक भी हो, कि कोचिंग संस्थान की वजह से सुसाइड हो रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज हमारे सामने आ जा रही है कि अगर ICMR की रिपोर्ट की बात करें तो 13 लाख से अधिक लोग टोबैको यूज करते हुए मरते हैं। यानी कि हर दिन एवरेज कहा जाए तो 3,500 3,600 लोग हर दिन मरते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा है कि इनको बंद किया जाए? सिगरेट, शराब के आंकड़े अगर इसमें जोड़ दें तो आंकड़े और भयावह हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इनको नहीं बंद करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट मान के चलती है कि गवर्नमेंट को इससे इनकम होती है। ऐसा नहीं है, कोचिंग संस्थान से भी होती है, लेकिन ये इनकम बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां इनकम की बात होती है वहां मृत्यु की बात नहीं की जाएगी। मैं यहाँ 2 मृत्यु को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। दुखद वो भी है जहां छात्र सुसाइड करते हैं, दुखद ये भी है जहां लोग मरते हैं। लेकिन आप बताइए, 13 लाख लोग एक साल में जहां मर रहे हैं, वहां पे स्थिति यह है कि वहां पे गवर्नमेंट कभी नहीं सोचती है कि इन तंबाकू उत्पादों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इन तंबाकू उत्पादों की वजह से इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां 13,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स,
उसके लिए गवर्नमेंट ये मानती है कि हाँ, एक कोचिंग संस्थान की वजह से हो रहा है। हैरत की बात नहीं, इसको झेलने की आदत हो गई है सबको, और ये हम मान रहे हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर दुनिया के हम लोगों की लिस्ट बनाएं तो हम लोग भारत के लोग हर चीज को मान लेते हैं, जो भी सरकार ने कहा हम मान लेते हैं, हम सवाल नहीं पूछते। और सवाल पूछेंगे क्यों? सवाल पूछेंगे तो हमारे साथ क्या होता है ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तंबाकू उत्पादों की, मैं अभी वाइन और शराब की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये अगर साथ में आप जोड़ दो तो एक्सीडेंट कितने % बढ़ जाते हैं कहने की जरूरत नहीं है, कितने लोग उससे मरते हैं ये छोड़ दीजिए, डायरेक्टली जो कि ऐसी स्थिति बनती है। उसके अनुसार जो पहले 7 देश हैं उसमें भारत सबसे पहले है, फिर चीन है, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। ये ऑर्डर है, जिसमें कि अगर हम बात करें भी न्यूज 18 30 जून की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने इस चीज को बताया है कि भारत में टोबैको जो उत्पाद होते हैं, तंबाकू वाले उत्पाद होते हैं, उससे मरने वालों की संख्या इतनी है। और कई सारे बच्चे तो माँ बाप की वजह से ही आनुवंशिक रूप से पहले से ही हो जाते हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं करेगा। इन पर सरकार का ध्यान कब जाएगा? नहीं। लेकिन हाँ, कोचिंग के लिए जरूर जाता है। और यही सारी चीजें हैं, इस पर अब ज्यादा क्या कहना। यही समझ में आता है कि सबके अपने अपने निहित स्वार्थ हैं। हो सकता है आप हमें भी कहो कि हमें कोचिंग टीचर हैं सो हम इस बात को कर रहे हैं, लेकिन मैं बात फैक्ट की कर रहा हूं कि अगर एक तरफ जहां पे इतने सारे लोग मर रहे हैं आप देख रहे हैं, उसके प्रतिबंधित नहीं लग रहा है, और सरकार कह रही है कि आप 16 साल की उम्र से आगे तक अपने बच्चों को कोचिंग नहीं भेज सकते। एक चीज और सोचने वाली बात है, सरकार ने अभी ये कहा, बहुत बड़ी बात नहीं है, कल को सरकार ये भी कहे कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाओगे क्या पिलाओगे, व्यवस्था हम नहीं करेंगे, व्यवस्था आपको करनी है, गाइडलाइन हमारी होगी। जैसा कि विदेशों में होता है, अपने बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो भी टीचर हैं वो बच्चों को एक दुश्मन की तरह से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। क्या ये सही है? हमें तो कहीं से नहीं लगता, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आती हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। कई बार बच्चा ऐसा आता है जो वीक होता है, कई बार बच्चा ऐसा आता है जो काफी अच्छा होता है। वीक बच्चे के साथ हर एक टीचर मेहनत करता है, एक्सेप्शन छोड़ दिए जाए। अगर ये कहा जाए कि फला कोचिंग टीचर में टीचर ने बच्चे को इतना प्रताड़ित किया कि बच्चा ने सुसाइड कर लिया, तो इसके लिए हम पूरी कोचिंग टीचर को या जितने भी हैं सबको नहीं कहा जा सकता। एक तरफ हम कहते हैं कि एक डॉक्टर ने गलत किया तो सारे डॉक्टर को आप जनरलाइज ना करो, एक तरफ हम कहते हैं एक पुलिस वाले ने गलत किया तो सारे पुलिस वाले को जनरलाइज ना करो, लेकिन एक टीचर ने किया तो हम सबको एक साथ कर देते हैं कि हाँ सबके सब ऐसे हैं। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन सरकार इसको भी मान रही है। और आप देखिए, इसके बाद से सरकार ये भी कह रही है कि हमने ये सारे रूल भी निकाले हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कोचिंग को चला सकते हो। आज की डेट में भी जब सरकार ने हर तरह से कहा है, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अभी भी नियम है कि पुलिस कागज नहीं मांग सकती, लेकिन कई जगह पुलिस कागज मांगती है। उस समय हम क्या करेंगे? तो एक छोटी रूम में कोचिंग चलाने वाला इतना सक्षम नहीं होता कि उनको जवाब दे सके, तो उसकी प्रताड़ना का भी सरकार को ख्याल रखना पड़ेगा। बस मेरी बातें इतनी तक है, बाकी आप सोचिए। ठीक है, धन्यवाद।